लास्ट लेक्चर में बेसिकली हम लोग रेंज वाला पोर्शन कवर कर रहे थे। रेंज के अंदर सबसे पहले नॉर्मल फंक्शंस, नॉर्मल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको एक्स गिवन नहीं होता है, देन एक्स का इंटरवल गिवन होता है, इस फंक्शन का इंटरवल गिवन होता है, फिर वहां पे एक्स ऐसा स्पेशली कुछ नहीं लिखा होता, लाइक साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वन। तो ये आप खुद से आइडेंटिफाई करते हो कि यार साइन एक्स इज इक्वल टू टी पुट करोगे, देन टी बिलोंग्स टू विच इंटरवल। ठीक है, कुछ फंक्शंस ऑलरेडी हम लोग को पता होते हैं, जैसे sin x ऑलरेडी पता होता है -1 to 1। काफी सारे फंक्शंस नहीं पता होते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन कहाँ पे आ गया है, दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन था फाइंड आउट द रेंज ऑफ f ऑफ gx, यानी कि दिस f के अंदर आप x के प्लेस पे यूज करने वाले हो g ऑफ x, एंड g ऑफ x इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अगेन यहाँ पे x का इंटरवल गिवन नहीं है, तो ए पॉजिटिव ओपनिंग ऑफ वर्ड, मिनिमम वैल्यू इज -d/4a एंड मैक्सिमम इन्फिनिटी। तो यहाँ से आप डिटरमाइन करते हो t, फिर ये हो गया t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, और इस ग्राफ में ये इंटरवल ऑब्जर्व। क्वेश्चन सॉल्व, डन। ठीक है, यहाँ पे x का इंटरवल गिवन था, तो इस x के अकॉर्डिंग g ऑफ x फाइंड करो। g ऑफ x इज बेसिकली t, और उस t को आप फिर f यानी कि दिस t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 के ग्राफ के अंदर ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें लास्ट टाइम पे कवर हो गया था। उसके बाद फिर रेंज ऑफ रेशनल एक्सप्रेशंस, ये भी कवर हो गया था। इस पे काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोगों ने। काफी सिंपल प्रोसीजर होता है इसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, टू केसेस, नॉट अ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। ठीक है, और क्वाड्रेटिक के अंदर x है रियल नंबर, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, यानी रूट्स है इसका x, और वो गिवन है रियल, यानी रूट्स रियल। और रूट्स रियल कब आते हैं, व्हेन d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, आइदर पॉजिटिव और 0। ठीक है, तो ये सब लास्ट टाइम पे हो गया था। ओके, तो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को, बताओ। एनी डाउट टिल लास्ट लेक्चर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, फाइंड आउट रेंज। अगेन काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, और क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि ये है एक रेशनल एक्सप्रेशंस। रेशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, p ऑफ x अपन q ऑफ x, यानी पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, कोई भी डिग्री पॉसिबल है। अभी जो हम लोगों ने पोर्शन किया है दैट इज अप टू क्वाड्रेटिक, तो आप बेसिकली क्वाड्रेटिक ही यहाँ पे यूज करने वाले हो। बाकी 12th में हम लोग यहाँ पे 3 डिग्री 4 डिग्री ये एक्सप्रेशंस भी यूज करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन है, करो स्टार्ट करो, ट्राई करो, देखते हैं क्या आंसर आता है। नया जैसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे कवर किया था सेम वही क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्वाड्रेटिक इन x, यानी y माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2। ओके, यानी कि 2 कॉमन, y माइनस 1 x एंड 3 माइनस 5y इज इक्वल टू 0। डन। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अगेन देखो यार, ऑब्वियसली बात है, आपको केसेस बनाने ही पड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसका क्वाड्रेटिक होना कंपलसरी नहीं है। दिस कैन बी अ क्वाड्रेटिक and also possibility of not a quadratic.
ठीक है, सो नॉट अ क्वाड्रेटिक यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 0, यानी y इज इक्वल टू 1। हाँ, एक बार y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करो, सो दिस 0 3 माइनस 5 यानी कि -2 इज इक्वल टू 0। पॉसिबल है क्या? नो सर। इसका मीनिंग सिंपल ये है कि इस आउटपुट के रिगार्डिंग कोई इनपुट नहीं आ रहा है, यानी ऐसा कोई इनपुट ही पॉसिबल नहीं है जिसपे आपको आउटपुट कितना मिलेगा। हाँ, सो y इज इक्वल टू 1 विल नॉट बी इंक्लूडेड इन रेंज। ठीक है, सेकेंड केस क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 1, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस का 4a और c, दिस एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियरली कॉमन है यहाँ पर 4 टाइम्स y माइनस 1, रिमेनिंग है y माइनस 1 माइनस 3 प्लस 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, एक पॉइंट और, काफी लोग इसमें ये कंफ्यूज होते हैं कि सर आप कभी कर्ली ब्रैकेट बनाते हो, कभी ओपन ब्रैकेट बनाते हो। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, इनका कुछ भी इंपॉर्टेंस है तो वो केवल इन इक्वेशंस के अंदर होता है। नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूडेड यानी होलो सर्कल, डार्क सर्कल और पर्टिकुलर वैल्यूज। बाकी यहाँ पे आप कोई भी ब्रैकेट बनाओ वो कभी मैटर नहीं करता। जैसे स्टार्टिंग में अप टू 10th क्लास तक ऐसा कुछ होता है वहाँ पे कि सबसे अंदर आप सर्कुलर ब्रैकेट बनाते हो, देन कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। बाकी ये चीज का कोई यूज नहीं है ना, इसका कोई यूज नहीं होता है, आप कोई भी ब्रैकेट कभी बना सकते हो। ठीक है, चलता है। तो ये हो गया। हाँ बोलो। 5y माइनस 3 होगा ना, -5y प्लस 3। क्यों? फिर ऊपर वाले इक्वेशन। यही बोल रहे हो ना? अच्छा, यहाँ पे हाँ सर। 5/-3 होना चाहिए ऐसा? नहीं नहीं, करेक्ट है, करेक्ट। हाँ ठीक है, तो ये हो गया -3 + 5। और इधर इंटू 2 होना चाहिए। कहाँ पे इंटू 2? b स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ तो ठीक है ना, 2 स्क्वायर 4 होता है। क्या डाउट है इसमें? नो सर, करेक्ट, मेरा डाउट। तो y + 5/6y -1 -3 -4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स 1 और 4/6 यानी कि 2/3। कोफिशिएंट ऑफ y है दोनों में पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस। इक्वलिटी है डार्क सर्कल, केस मस्ट बी फॉलोड, y इज नॉट इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ पे 1 पे बना रहा हूँ होलो। ठीक है, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव पोर्शन। सो फाइनली इसका आंसर क्या आ गया बोलो? y belongs to -∞ to 2/3 union 1 to infinity। हाँ, ये इसका आंसर है। मतलब आप इसका ग्राफ भी बनाओगे ना तो वो ग्राफ आपको 2/3 यानी कि 0.666 to 1 इस रीजन में नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। ठीक है, देख लेते हैं चाहो तो सब। इसका ग्राफ बना के बताना है कि आप लोगों को, बोलो। यस सर। देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन था x² + 2x - 3 और डिवाइड में है -5। ओके, x² + 2x - 3 डिवाइडेड बाय x² + 2x - 5। ये इसका ग्राफ हो गया कितना? ठीक है, तो यही एक्सप्रेशन है, x² + 2x - 3 एंड x² + 2x - 5। ओके, ये देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है, यानी -∞ टू पर्टिकुलर वैल्यू एंड देन एक पर्टिकुलर वैल्यू टू इन्फिनिटी। अब ये चेक कर लेते हैं ये ऑलमोस्ट कितना आ रहा है। ठीक है, तो आंसर है हमारा -∞ टू 2/3 यानी कि 0.66 एंड देन स्टार्ट है ये 1 से। तो देखो यार, ये 0.66 ही आ रहा होगा जो इसका लोकल मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये 0.6 और ये 0.66 जैसा कुछ होना चाहिए।
क्लियर? और ये स्टार्ट हो रहा होगा 1 से। ऊपर वाला जो पॉइंट है ये देखो यहाँ पे टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो ये 1 वाला बाउंड्री है और 1 टू इन्फिनिटी, फिर ये ग्राफ ऊपर जाएगा। तो ये ऐसा कुछ ग्राफ आता है। ये सारे ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ये सारे ग्राफ बनाते हैं हम लोग, और ये हम लोग 12th क्लास में सीखते हैं बेसिकली। 11th में टाइम मिल गया तो 11th में ही कर लेंगे, बाकी मेनली पोर्शन 12th का होगा कि जिस भी टाइप के ग्राफ है, कोई भी एक्सप्रेशन है, उन सबका ग्राफ फॉर्म करना है। तो यहाँ पे मैक्सिमा, मिनिमा, लिमिट्स वगैरह कई सारी चीजें चेक करनी पड़ती है आपको। इन्फिनिटी पे कितना वैल्यू आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे कितना वैल्यू आ रहा है, वो सब चीजें। ठीक है, सो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर है माइनस इन्फिनिटी टू 2/3 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? बोलो। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हाउ मेनी इंटीजर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द रेंज। तो इस रेंज में कितने इंटीजर्स नहीं आ रहे हैं? 1. हाँ, एग्जैक्टली 1 इंटीजर ही नहीं आ रहा है, दैट इज 1। सपोज करो 1 पे क्लोज होता तो फिर यहाँ पे सारे इंटीजर्स आ गए, 2/3 तक 0 आ गया, 1 से आगे वो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, y is equal to 3x square plus mx plus n upon x square plus x plus 1। काफी क्लासिक क्वेश्चन है, देखते हैं। इफ रेंज ऑफ, इसको आप y की जगह पे f of x भी बोल सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। इफ रेंज ऑफ f of x is 3 to 5, 3 पे ओपन है, ये आपको क्लियरली दिखना चाहिए। इसका क्या यूज है वो तुम्हें अपने आप समझ में आएगा भी क्वेश्चन। देन फाइंड m एंड n। तो ये रिवर्स क्वेश्चन हो गया। पहले तक आपको एक्सप्रेशंस गिवन था, आप रेंज फाइंड कर रहे थे, अभी आपको रेंज ऑलरेडी गिवन है 3 to 5, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोगों को ये एक्सप्रेशन डिसाइड करना है कि ये एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, सो क्वेश्चन है, इफ रेंज ऑलरेडी गिवन 3 to 5, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, जो भी यहाँ पे वेरिएबल्स दिख रहे हैं आपको, m एंड n। ठीक है, ये क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। सो हु कैन एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? कौन स्टार्ट करेगा बताओ? कोई भी। तो y से मल्टीप्लाई कर देना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल रहे हो क्या? यस। एंड देन ट्रांसपोजिशन। तो ये हो गया y माइनस 3x स्क्वायर प्लस yx, लेफ्ट में माइनस mx, यानी कि y माइनस mx, y और n यहाँ पे, यानी कि y माइनस n इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट बताओ। दो केसेस बनाए। ठीक है, सो 2 केसेस, नॉट अ क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिक। y minus 3 equal to 0। नॉट अ क्वाड्रेटिक यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी 0, सो y इज इक्वल टू 3। आगे बताओ। फिर उसके x की वैल्यू चेक करें। y is equal to 3 पुट करो, 3 पे ये हो गया कैंसिल, दिस इज 3 माइनस mx प्लस 3 माइनस n इज इक्वल टू 0। आगे बताओ। यहाँ पे 3 पे ओपन है यार, है ना, इसका मतलब 3 इंक्लूड नहीं हो रहा है रेंज में। हाँ, तो ये अब आपको सोचना पड़ेगा। सर 3 माइनस m आएगा ना? 3 माइनस m बोल रहे हो ना? हाँ, वही तो है, 3 माइनस m। एक सेकंड, समझा नहीं मैं, क्या डाउट है इसमें? सर y is equal to 3 पॉसिबल नहीं है, ओपन ब्रैकेट है ना? हाँ, ओपन ब्रैकेट है, बिल्कुल है, तो वहां क्या करें मतलब? वो तो ठीक है, पता है सबको ओपन ब्रैकेट है, यानी कि y is equal to 3 पॉसिबल नहीं है। आप ये बताओ इसके आगे क्या करना चाहिए मेरे को, इसका क्या करें फिर? ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है, इसका कुछ यूज करना पड़ेगा ना हम लोगों को। ये तो पता है, ठीक है, कि y is not equal to 3 नहीं आ रहा है रेंज में। सर हाँ बोलो। m और n में रिलेशन निकालना है क्या? m और n में रिलेशन नहीं निकालना है, बेसिकली m और n फाइंड करना है आपको, सेपरेट सेपरेट फाइंड करना है। उसके बाद तो तुम रिलेशन वगैरह कुछ भी लिख दो, लेकिन आपको अभी सेपरेट फाइंड करना है दोनों, m भी फाइंड करना है और n भी फाइंड करना है। और आंसर शुड बी कांस्टेंट्स, 2/3, 5/7, 7, 8, 9, 10, √2, √3, इस तरीके से कुछ आंसर आना चाहिए। देखो तुम लोग थोड़ा समझने का ट्राई करो। यहाँ पे x कैन बी रिटन एज n - 3/, 3 minus
3 माइनस एम। अब इसका क्या यूज करना है ये बताओ। हाँ ये क्लियर है कि y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 विल नॉट बी इंक्लूडेड इन रेंज, ये कंफर्म है। देखो यार m डेफिनेटली कितना आना चाहिए, 3, क्योंकि m 3 आ रहा है ना, तो डिनोमिनेटर कितना आ गया इसका 0, यानी जीरो। x नॉट डिफाइंड। x नॉट डिफाइंड इसका मीनिंग क्या है, ये सेम इस टाइप का सिचुएशन बन गया कि यहाँ पे आप y इज इक्वल टू 1 यूज कर रहे थे और इसके अकॉर्डिंग -2 इज इक्वल टू 0, जो पॉसिबल ही नहीं है। ये नॉट पॉसिबल है, इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं ना कि y इज इक्वल टू 1 विल नॉट बी इंक्लूडेड। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 पुट किया था आपने और इसके अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू कितना आ रहा है -2। इसका सिंपल मीनिंग ये है, फॉर दिस आउटपुट दिस इज इनपुट, यानी इस इनपुट पे ये आउटपुट आ रहा होगा आपका y इज इक्वल टू 0। तो सेम सपोज करो यहाँ y इज इक्वल टू 3 पुट करने पर x का कोई वैल्यू आता है, इसका मीनिंग ये हो गया कि यार इस आउटपुट के लिए इनपुट है, इनपुट एग्जिस्ट कर रहा है। और जब इनपुट एग्जिस्ट कर रहा है मतलब आपको इस इनपुट पे ये आउटपुट मिल रहा होगा, लेकिन आपको ये आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है ना यार, इसके अकॉर्डिंग इनपुट आ सकता है क्या, बोलो। नो। ठीक है, और इनपुट विल नॉट बी पॉसिबल ओनली इफ दिस एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड। नॉट पॉसिबल का मतलब यही हो गया ना, नॉट डिफाइंड। एंड दिस विल नॉट बी डिफाइंड ओनली इफ डिनोमिनेटर, 0। हाँ, सो m मस्ट बी 3। m के 3 होते ही x नॉट डिफाइंड, यानी इनपुट ही नहीं है कोई। यार आप लोग समझ गए होंगे ना, देखो इनपुट नहीं है मतलब ये आउटपुट पॉसिबल नहीं है। ओके, सेकंड है क्वाड्रेटिक, यहाँ पे d, greater than equal to 0. क्योंकि x रियल नंबर है, रूट्स रियल, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4a और c, दिस एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। m है यहाँ पर 3, यानी y माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4, y माइनस 3 y माइनस n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y माइनस 3 कॉमन, रिमेनिंग है y माइनस 3 माइनस 4y प्लस 4n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड दिस इज दिस माइनस 3y प्लस 4n माइनस 3। अभी आप लोग इसको ऑब्जर्व करो, आपको रेंज ऑलरेडी गिवन है 3 to 5 और यहां से आपको डिसाइड करना है वैल्यू ऑफ n। ये क्वेश्चन बताओ n कितना आएगा, सोचो। Three. n इज इक्वल टू 3, 3 तो मिस्टेक है, 3 नहीं हो सकता है। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहा है इस एक्सप्रेशन में, इसके अकॉर्डिंग क्रिटिकल पॉइंट कितना आ रहा है बोलो। 3. हाँ, और इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कितना क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, दिस एक्सप्रेशन 0, यानी 4n माइनस 3 अपॉन 3. हाँ। अब इसको राइट साइड में क्यों लिखना है ये भी तुम्हें क्लियर हो जाएगा, साइन कन्वेंशन, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। क्वाड्रेटिक y इज नॉट इक्वल टू 3, तो 3 पे होलो सर्कल, यहाँ पे डार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि पॉजिटिव पोर्शन, तो ये रेंज आ गया। इसका मतलब दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी इक्वल टू 5। और इसीलिए उसको राइट साइड में लिख रहे हैं हम लोग, सिंपल है। 5 के प्लेस पे -5 होता तो ये -5 तुम्हें कहीं लेफ्ट में दिखता तो आप इसको लेफ्ट साइड प्लेस करते हैं, सिंपल। So 4n minus 3 upon 3 is equal to 5. 5 into 3 15 plus 3 18 upon 4 यानी 4.5। So finally m is equal to 3 and n is equal to 9 upon 2। ये इसका आंसर है।
बोलो कोई डाउट है तो बताओ उसको। ये फिर से एक्सप्लेन करना है क्या, बोलो। कोई भी डाउट वगैरह है आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next example is y is equal to x square minus 4x plus 3 upon x square plus 2x minus 8। रेंज फाइंड करना है। हाँ बोलो क्या डाउट है बताओ। Okay, so x square minus 4x plus 3 upon x square plus 2x minus 5 minus 8, we have to find out the range। मैथ्स में थ्योरी नहीं होता है ना, जस्ट क्वेश्चंस ही होते हैं। जस्ट हम लोग हेडिंग लिखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस से ही एक्सप्लेनेशन होता है, क्वेश्चन से ही कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो अलग से ऐसा कुछ नहीं है कि पहले ये थ्योरी फिर वो थ्योरी फिर वो थ्योरी, ऐसा नहीं होता है। केमिस्ट्री जैसा तो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करो एंड देन इसका रेंज फाइंड करो। करो स्टार्ट। Utkarsh, can you explain this question?
सतीश तुम एक्सप्लेन करोगे? ओके ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अब ये हो गया 2xy प्लस 4x, 2x कॉमन, और ये है y प्लस 2, y minus हाँ, एंड देन माइनस 8y, और यहाँ पे 3 टेक ऑन द लेफ्ट साइड यानी -3, सो माइनस ऑफ 8y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, अगेन सेम प्रोसीजर, 2 केसेस, नॉट अ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, नॉट अ क्वाड्रेटिक, कोफिशिएंट 0, y इज इक्वल टू 1। चेक कर लेते हैं इस आउटपुट के रिगार्डिंग कोई इनपुट आता भी है क्या। तो y इज इक्वल टू 1, 3 इंटू 2 6x, y इज इक्वल टू 1 यानी 11, सो x इज इक्वल टू 11/6। इसका मीनिंग ये हो गया कि आप x इज इक्वल टू 11/6 यहाँ पे पुट करते हो, then we will get y is equal to 1. तो definitely y is equal to 1 should be included in range. Next है quadratic, y not equal to 1, x real, t greater than or equal to 0. So b square 4 times y plus 2 whole square minus का 4a, और c माइनस माइनस, हाँ यहाँ पे 4 कॉमन, रिमेनिंग कितना आ रहा है बोलो, y square plus 4y plus 4, and this multiplication 8y square minus 8y plus 3y यानी कि -5y और -3, 8y square y square 9y square, and then minus y, and 4 minus 3 1, यानी कि this expression should be greater than or equal to 0। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आना चाहिए, ये कौन बताएगा? विश्वेश तुम बताओ। विश्वेश तुम्हें ये क्लियर नहीं हो रहा है क्या? बेटा चैट बॉक्स करने से अच्छा माइक तुम्हारा ठीक है तो आप माइक ऑन करके बोल सकते हो। विश्वेश का रिप्लाई है यस सर, तो क्लियर नहीं हो रहा है या हो रहा है? नो सर। क्लियर नहीं हो रहा है, तुम्हें क्या डाउट है इसमें बताओ, ये सारा कुछ क्लियर नहीं हो रहा है क्या? सर वो 9y square minus y plus 1 वो always greater than 0 ही होगा। ये एक्सप्रेशन ऑलवेज क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका ये पॉजिटिव टी नेगेटिव, तो ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है, y बिलोंग्स टू r। यार देखो प्रॉपर आपको रिप्लाई करना चाहिए, यदि आपका माइक वगैरह ठीक है तो रिप्लाई करना चाहिए, फिर क्लास का डेकोरम, फिर एनवायरनमेंट ठीक नहीं रहता है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ, जैसे आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो फिर बाद में मेरा मन भी नहीं होता है क्वेश्चंस पुट अप करने का, ठीक है। तो ये समझना चाहिए हम लोगों को। तो y बिलोंग्स टू r यानी कि कोई भी रियल नंबर, और यहाँ से y इज इक्वल टू 1 यूज कर रहे हैं, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर है y बिलोंग्स टू r, यानी कि इसका ग्राफ कंप्लीट -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी तक आने वाला है। ठीक है, ग्राफ चेक कर लेते हैं इसको, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा।
ये सारे ग्राफ हम लोग बनाते हैं 12th क्लास में। 12th क्लास के अंदर सेम क्वेश्चंस करेंगे ग्राफिकल मेथड को यूज करके। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो कौन सा फास्ट होता है? ये जो कर रहे हैं हम लोग यही फास्ट है, क्योंकि इनके ग्राफ वगैरह बनाने में टाइम लगता है, ऐसे बहुत जल्दी से नहीं बन जाते। जैसे क्वाड्रेटिक का तो क्या विद इन स्टेप बन जाता है ना, जस्ट आपको मिनिमम चेक करना है उसको। इनमें टाइम लगता है, यहाँ पे काफी सारी चीजें चेक करनी पड़ती हैं, आपको डिफरेंशिएशन भी करना होता है। अभी डिफरेंशिएशन करने के बाद एक्सप्रेशन तुम्हें समझ में आ रहा होगा, इसमें डिवीजन रूल लगेगा डिफरेंशिएशन के लिए। Yes, sir. डिनोमिनेटर Yes, स्क्वायर, sir. पहले आप डिफरेंशिएट करते हो न्यूमरेटर को, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज Y माइनस square. न्यूमरेटर एज इट इज एंड देन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, फिर उसको सिंप्लीफाई करोगे, फिर वहां पे प्लस माइनस प्लस वगैरह चेक करोगे, तो कई सारी चीजें होती हैं। सर हाँ बोलो। ये ऐसे 3 कर्व्स अलग अलग मतलब टोटली डिफरेंट है वो? एक सेकंड फिर से बताओ क्या बोल रहे हो। 3 कर्व्स वो टोटली डिफरेंट है इस अदर से? समझा नहीं यार, एक बार फिर से क्लियर करोगे, क्या डाउट है। सर वो 3 कर्व मतलब उनका नेचर अलग अलग है क्या, ऐसे मुझे पूछना है। नेचर, में से आपने अभी दिखाया ना वो उधर अच्छा 3 ग्राफ बोल रहे कर्व्स हो आ क्या। रहे हैं ना? हाँ यस सर, ग्राफ में। हाँ ग्राफ तो देखेंगे, रुको एक मिनट, मैं अभी एक्सप्रेशन चेक कर रहा हूँ, ये सेम एक्सप्रेशन है। ठीक है हाँ, तो ये ग्राफ ऐसे ब्रेक कर रहा है यार, देखो ऑब्वियस सी बात है ग्राफ ब्रेक करेगा, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ना, दिस विल बी जीरो एट 2 पॉइंट्स। इसके रूट्स हैं x प्लस 4, सॉरी फैक्टर्स हैं इसके दिस, यानी x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू 2। तो ये ग्राफ नॉट डिफाइन विल बी एट 2 पॉइंट्स -4 और 2। तो जहां पे नॉट डिफाइन होता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल डॉटेड लाइन बना देते हैं, यानी कि ग्राफ इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा कभी भी। वो सब ग्राफ ओके फॉर्मेशन का पार्ट होता है। तो यहाँ पे भी 2 पे कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ग्राफ ही नॉट डिफाइंड है वहां पे। सेम -4 पे भी कोई वैल्यू नहीं है। आप इतना दिमाग मत लगाओ, आप जस्ट ये देखो कि y एक्सिस के अलोंग ये जो रेड लाइन है, चाहे ये लाइन है या फिर ये लाइन या फिर ये लाइन, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, माइनस माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और कहाँ तक मूव कर रहा है ये ऊपर, प्लस इन्फिनिटी तक Infinity. मूव कर रहा है। इन्फिनिटी। हाँ, फिर क्वेश्चन ये भी आता है वहां पे कि सपोज करो आपको पर्टिकुलर इंटरवल गिवन है कि x ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन 2 का मतलब है आप ये वाला पोर्शन चेक नहीं करोगे, जस्ट ये वाला पोर्शन ऑब्जर्व करोगे। तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हें रेंज क्या दिख रहा है बताओ, माइनस इन्फिनिटी टू एक पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, वो पर्टिकुलर वैल्यू है कितना वो देख लेते हैं इसमें। ऑलमोस्ट 1 है ये, क्योंकि ग्राफ जो है वो 1 पे जाके टेंड कर रहा है बाद में। तो ये सारी चीजें हम लोग बनाना सीखते हैं वहां पे। इतना टफ नहीं होता है, लेंथी होता है, टफ नहीं होता है लेकिन। ठीक है, Yes, तो sir. फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर है एवरी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। एनी डाउट। नो सर। No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क में आपको करके आना। ये क्वेश्चन आया था जी 1996 में आया था एक्चुअल में, ये एडवांस में। y इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 अपॉन अल्फा प्लस 6x माइनस 8x स्क्वायर। ओके, इफ रेंज ऑफ fx, यही fx है, इसको आप y भी बोल देते हो। y क्यों बोलते हैं, क्योंकि x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट सुनने में कन्वीनियंट लगता है, x कोऑर्डिनेट और fx कोऑर्डिनेट सुनने में कन्वीनियंट नहीं लगता है, बाकी और कोई रीजन नहीं है इसका, है ना। इफ रेंज ऑफ f of x इज r, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फुल रेंज है इसका, देन डिटरमाइन अल्फा। अगेन ये क्वेश्चन भी वो m और n वाले क्वेश्चन के टाइप जैसा ही कुछ हो गया, जिसमें आपको रेंज गिवन था, mn डिसाइड करना था, यहाँ पे भी रेंज गिवन है और आपको अल्फा डिसाइड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क में करके आना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। टाइम देना इसको और कर लोगे यार, मतलब तुम ट्राई करोगे तो हो जाएगा, ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको बस। ठीक है, ओके, सो क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, वी हैव टू डिसाइड, सॉरी रेंज आपको ऑलरेडी गिवन है यार, तो आपको इसके अकॉर्डिंग अल्फा डिसाइड करना है कि अल्फा क्या होना चाहिए यहाँ। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, अभी है ये टाइप 2।
टाइप 1 जो इससे पहले कर रहे थे, टाइप 2 क्या है ये तो मैं अभी क्लियर हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक काम करते हैं इसको a1 b1 c1 बोल देते हैं, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2। टाइप 2 में स्पेशलिटी ये है कि रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर यानी a1 अपॉन a2 और कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो यानी b1 अपॉन b2 ये सेम है। हाँ ऑब्वियसली बात है, तुम c1 अपॉन c2 को भी इक्वल नहीं कर सकते यार। सपोज करो ये हो गया, तो फिर क्या सिनेरियो होगा यहाँ पे बोलो? आंसर हो जाएंगे। वो फिर कांस्टेंट ही आ जाएगा, हाँ जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 और 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो ये तो सॉल्व करने का ही रिक्वायरमेंट नहीं है। कितना है ये? 1/2। हाँ तो इतना सेम नहीं कर रहे हैं कि c1 अपॉन c2 भी सेम हो जाए, फिर तो इस क्वेश्चन का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो जस्ट इतना स्पेशलिटी है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। टाइप 1 का क्या स्पेशलिटी था? टाइप 1 में ये था कि टाइप 2 नहीं था वहां पे, मतलब रेशो वगैरह सेम नहीं आ रहे थे। लेकिन टाइप 1 के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें रेशो सेम थे। देखो जैसे ये क्वेश्चन हो गया, यही क्वेश्चन हो गया, या फिर इसके पहले ये क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, इसी को सॉल्व कर लेते हैं इस मेथड से। इससे क्वेश्चंस काफी फास्ट हो जाते हैं इस मेथड में। So y is equal to x square plus x plus 2 upon x square plus x plus 1। अभी देखो थोड़ा समझने का ट्राई करो। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 और डिवाइड में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, आप इस 2 को यूज कर सकते हो 1 प्लस 1, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दो इसमें, तो ये आएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये क्लियर हुआ? Yes. हाँ तो टाइप 2 में स्पेशलिटी ये होती है कि कोफिशिएंट्स के रेशियो सेम है, तो ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट डिवाइड हो जाता है। आपको यहाँ पे कांस्टेंट मिलेगा, यहाँ पे भी कांस्टेंट ही मिलेगा, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट आप ये वाला पार्ट फाइंड करो, 1 अपॉन करो और फाइनली उस रेंज में कितना ऐड कर दो? 1। हाँ ठीक है। तो ये पोर्शन डिसाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पे पर्टिकुलर एक्स वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है। ओपनिंग अपवर्ड मिनिमम वैल्यू विल बी माइनस डी अपॉन, और मैक्सिमम हाँ इसका माइनस डी अपॉन 4 कैलकुलेट करना है, ये आता है 3 अपॉन 4, 3 अपॉन 4 टू इंफिनिटी, ठीक है। अब एक काफी सिंपल कंसेप्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझने का ट्राई करना। सपोज करो आप कैलकुलेट कर रहे हो दिस 1 अपॉन एक नंबर डिवाइड में जो 2 to 5 में मूव कर रहा है, ठीक है। तो 2 to 5 यानी कि पॉजिटिव, 1 अपॉन पॉजिटिव इज ऑल्सो पॉजिटिव। मिनिमम वैल्यू विल बी 0.5। ठीक, 0.5 नहीं है, ठीक से बताओ। 1/5 यानी 0.2। ऑब्वियसली बात है ना भाई, डिनोमिनेटर आप मैक्सिमम करोगे तो ओवरऑल वैल्यू कम होगा। तो ये हो गया 1/5 टू 1/2, ठीक है। 1 अपॉन लेट से -5 टू -2, अगेन -5 टू -2 का मतलब हो गया -5 -4.5 -4 -3 और फिर -2 तक। 1 अपॉन नेगेटिव, आंसर विल बी कंप्लीटली नेगेटिव, ठीक है। मिनिमम कितना आएगा ये बताओ? देखो यार, एक है -1/5 और एक है -1/2। दिस इज -0.5, दिस इज -0.2। इन दोनों में लीस्ट क्या है? -0.5। 0.5। हाँ तो ये हो गया -1/2 टू -1/5, ठीक है। ओके तो फर्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर पॉजिटिव टू पॉजिटिव, इसमें कोई इश्यू नहीं होता, आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो 1/5 1/2। ब्रैकेट्स चेंज, ब्रैकेट चेंज का मतलब ये है कि 5 लेफ्ट में आ गया 2 राइट में। 1 अपॉन नेगेटिव टू नेगेटिव, इसमें भी कोई इश्यू नहीं होता है, डायरेक्ट डिवाइड कर दो। -2 लेफ्ट साइड आ गया है और ये -5 वाला राइट साइड आ गया, ठीक है। सपोज करो क्वेश्चन है दिस 1 अपॉन -5 टू 2, इस पे क्या कमेंट करोगे बताओ?
अगेन ये कोई बहुत स्पेशल कंसेप्ट नहीं है यार, है ना, ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। सर सेम तो है, मतलब क्या लिखूं ये बताओ, क्या लिखना है? -1/5 to 1/2। -1/5 to 1/2, यानी तुम बोल रहे हो ऑलमोस्ट ये हो गया -0.2 to 0.5, ऐसा कुछ बोल रहे हो ना? यस। इसके अलावा और कोई थॉट है किसी का, बताओ। और किसी का कोई थॉट है यहाँ पे कि सर ये आना चाहिए, ऐसा कुछ? -0.2 to 0, माइनस, 0.2 to 0। भाई तुम देखो ना, यहाँ पे नेगेटिव टू नंबर पॉजिटिव में मूव कर रहे हैं, 1/पॉजिटिव पॉजिटिव, 1/नेगेटिव नेगेटिव, यानी इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आउटपुट्स मिलने वाले हैं आपको। चलो यार मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, तुम लोग तो कुछ बोलते हो, ठीक है। सो ये हो गया 1/-5 to 2। तो काफी सिंपल सा पॉइंट है, 1/नेगेटिव नेगेटिव और 1/पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी फाइनली आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों आउटपुट्स आएंगे रेंज में, ठीक है। एक पॉइंट ये भी आपको समझ आना चाहिए, 1/-5 to 2, तो -5 to 2 यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव, डेफिनेटली बीच में कौन आ रहा होगा यहाँ पे? 0। 0। और 1/0 डिफाइन होता है क्या? नो सर। नो यानी बीच में नॉट डिफाइन भी आएगा एक बार। अच्छा ये बताओ 1/0 प्लस क्या आना चाहिए? 1/0 प्लस का मतलब ये है कि 0 से जस्ट ज्यादा है, यानी कि 0.00000001 ऐसा कुछ। तो 1/0.00001 ये वैल्यू किधर टेंड करेगा बताओ? पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। हाँ, और 1/0 माइनस, 1/0 माइनस का माइनस क्या मीनिंग है? इंफिनिटी। 0 के जस्ट लेफ्ट में, यानी -0.0000 ऐसा कुछ। तो ये वैल्यू कितना आएगा बोलो? माइनस इंफिनिटी की हाँ, तरफ तो टेंड यहाँ करें। पे हम लोग करते क्या है, इसको ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक क्यों करते हैं? कैलकुलेशन इजी रहते हैं। -5 to 0 माइनस एंड देन 0 + 2। आप एग्जैक्ट 0 यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि 1/0 डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। अब ये बताओ 1/0 माइनस 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 इंफिनिटी, इंफिनिटी। हाँ 1/-5 यानी -1/5 यूनियन 1/2 और 1/0 प्लस 1/0 प्लस कितना होता है? इंफिनिटी। तो इसका आप कंक्लूजन तरीके से क्लियर कर सकते हो। सपोज करो 1/पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नो इशू, डायरेक्ट डिवाइड करो। 1/नेगेटिव टू नेगेटिव, अगेन नो इशू, डायरेक्ट डिवाइड। 1/नेगेटिव टू पॉजिटिव, आपको ब्रेक करना पड़ता है ये 0 पे। अच्छा तुम लोगों ने ये ग्राफ पढ़ा होगा फिजिक्स में, सर ने बताया होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, यस सर। ये बताया सर ने, बताया। ठीक है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट 2 वीक्स का डिस्कशन करते हैं इस चीज के ऊपर, 2 वीक्स तक डिस्कशन करते हैं। तो ये हो गया y = 1/x। इसका ग्राफ भी पता होगा आप लोगों को फिर, हाँ। ठीक है। x × y = पॉजिटिव, 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है पॉजिटिव, आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, यानी ग्राफ विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। अभी देखो ये वही एक्सप्रेशन हो गया 1/, सपोज करो x है 2 to 5, तो 2 to 5 ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, मिनिमम आउटपुट 1/5, मैक्सिमम आउटपुट तो 1.2। 1/2, ठीक है।
सपोज करो x है दिस -5 to -2, तो -5 यहाँ पे -2 यहाँ पे, ये हो गया -1/2, दिस इज -1/5। मिनिमम आउटपुट -1/2, मैक्सिमम आउटपुट -1/5. -1/5। ठीक है, ओके। अभी सपोज करो आपको इंटरवल गिवन है -5 to 2। इसका मीनिंग ये होता है कि x -5 to x + 2, -5 to +2, इस रीजन में जो भी ग्राफ आ रहा है ना, आप वो पूरा ग्राफ ऑब्जर्व करोगे -5 to 2 तक। तो ये ग्राफ मार्क कर दो, फुल ग्राफ मार्क कर दो। क्लियर? ये वैल्यू कितना है बोलो? -1/5 एंड दिस वैल्यू इज 1/2। अभी इसका रेंज बताओ। रेंज का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट्स। मिनिमम y कोऑर्डिनेट कितना पॉसिबल है? -∞। हाँ, तो इसका रेंज है -∞ to -1/5। यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, देन 1/2 to इन्फिनिटी। तो infinity. बैकग्राउंड एक्सप्लेनेशन इसका ये है एक्चुअल में। अभी इतना दिमाग लगाने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, तुम बस इतना ध्यान करके रखो, 1/positive to positive नो इशू, नेगेटिव टू नेगेटिव नो इशू, डायरेक्ट डिवाइड 1/negative to positive, केवल इतना सा इशू है, आपको ये 0 पे ब्रेक करना है। ओके, 1/0 माइनस इन्फिनिटी, 1/0 प्लस इन्फिनिटी। क्लियर? ठीक है, अब ये चीज क्या यहाँ पे काम आने वाली है एक्चुअल में। तो ये हो गया 1 नंबर मूविंग फ्रॉम 3/4 टू इन्फिनिटी। पॉजिटिव टू पॉजिटिव, अगेन नो इशू, डायरेक्ट डिवाइड। 1/infinity कितना होता है? 0। लेकिन इन्फिनिटी हम लोग यूज करते ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम लोग यूज क्या नहीं करते यार, इन्फिनिटी पता नहीं होता हम लोग को एग्जैक्ट कितना है, 1 करोड़ है या 1 करोड़ 1 है, तो ये वैल्यू कभी इंक्लूड नहीं की जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट मिलेगा वो भी आप यूज नहीं कर पाओगे। तो 0, लेकिन 0 पे आएगा ओपन। 1/3/4 इज 4/3। ठीक है, और इस इंटरवल में अभी कितना ऐड कर दो? 1 ऐड 1 + 0 1, और 1 + 4/3 कितना आ गया बोलो? 7/3। यानी इसका रेंज है 1 to 7/3। चेक करते हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने किया था टाइप 1 के अंदर, दिस क्वेश्चन, और इसका रेंज है फाइनली 1 to 7/3। सेम आंसर है। आप ये ऑब्जर्व कर लेते हो कि कोफिशिएंट ऑफ x² और x का रेशियो सेम ही है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें ज्यादा माइंड अप्लाई नहीं करना पड़ता है, ना ही केसेस वगैरह कुछ भी नहीं। जस्ट इसको डिवाइड करो, क्वाड्रेटिक का रेंज फाइंड कर लो, 1/, कर दो, एक्स्ट्रा कुछ प्लस माइनस आता है वो कर दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सर वो 0 वो कैसा है? ये बोल रहे हो क्या? यस सर। 1/, कितना आना चाहिए बताओ? 0 पॉइंट समथिंग। हाँ, तो 0 पॉइंट क्या लिखूं, या ऐसा लिखूं आंसर इज 0 पॉइंट समथिंग। देता है बट हाँ, तो 0 पॉइंट समथिंग का मतलब यही हो गया ना, 0.00 ऐसा कुछ, रखते हैं। यस यानी कि 0 के जस्ट राइट वाला पॉइंट। और बिकॉज ऑफ 0 इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे, तो 0 पे ओपन लगा दो। इसका मीनिंग ये होता है कि 0 पॉइंट समथिंग। क्लियर? यस सर। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ये वाला, क्योंकि इसके अंदर भी कोफिशिएंट ऑफ x² का रेशियो कितना आ रहा है? 2/2 इज ऑल्सो 1। 1. हाँ, ओके, सो 1/1 इज इक्वल टू 2/2। फर्स्ट डिवाइड चाहो तो तुम यार डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल से भी कर सकते हो, बाकी थोड़ा सा माइंड अप्लाई करो। यहाँ पे है -5, सो -5 और बस तो ये हो गया x² + 2x - 5 और 5 - 3, और अब ये एक्सप्रेशन सेपरेट डिवाइड, तो ये हो गया अभी 1 + 2/x² + 2x - 5। ठीक है,
यहाँ पे पर्टिकुलर कोई x गिवन है नहीं. दिस एक्सप्रेशन बिलोंग्स टू a पॉजिटिव ओपनिंग अपवर्ड मिनिमम वैल्यू माइनस d अपॉन 4a एंड मैक्सिमम. हाँ, तो माइनस d अपॉन 4a कितना रहा है इसका बोलो. 4 इंटू 1 d b स्क्वायर 4 माइनस 4ac यानी कि 20. तो ये हो गया -6. ये क्लियर. Now 1 upon -6 to infinity. Again negative to positive. Break करोगे 0 पे. -6 to 0 minus and 0 plus 2. Infinity. 1 upon 0 minus. Minus infinity. देखो नेगेटिव और पॉजिटिव सेपरेट करके वही फिर नो इशू वाला हो गया. नेगेटिव टू नेगेटिव नो इशू डायरेक्ट डिवाइड, पॉजिटिव टू पॉजिटिव नो इशू डायरेक्ट डिवाइड. So 1 upon 0 minus minus infinity, 1 upon -6 is -1 upon 6 union. 1 upon infinity 0 and 1 upon 0 plus infinity. ठीक है. अब इस इंटरवल में कितना मल्टीप्लाई करना चाहिए बोलो. इंटू 2. सो इंटू 2 यानी माइनस इन्फिनिटी. पॉजिटिव नंबर है, ब्रैकेट्स एज इट इज, -1 upon 3 यूनियन 0 into 2 0 and infinity into 2 is also infinity. तो यहां तक कवर हो गया. अब इसमें ऐड कितना करोगे. 1 ऐड. ठीक है. +1 माइनस इन्फिनिटी +1 ऑब्वियसली बात है माइनस इन्फिनिटी. 1 minus 1 upon 3 2 upon 3 1 plus 0. 1. हाँ, एंड इन्फिनिटी +1. Infinity. तो ये इसका फाइनल आंसर है. -infinity 2/3 1 to infinity. -infinity 2/3 union 1 to infinity. Any doubt? वैसे यार कुछ डाउट्स आने चाहिए आप लोगों को. यहाँ पे नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जब आएंगे तब उनका क्लेरिफिकेशन कर लेंगे. लेकिन तुम यदि सिंसियरली पढ़ रहे हो तो तुम्हें कुछ डाउट्स आने चाहिए. पर्टिकुलर कुछ डाउट्स हैं वो होने ही चाहिए यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. चलो एक बार फिर से पूछ लेता हूँ. इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को बताओ, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को नहीं क्लियर हो रहा है. यार देखो नहीं हो रहा है तो आप पूछ लो. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल. y is equal to 2 sin square x plus 3 sin x plus 4 upon 4 sin square x plus 6 sin x minus 7. फाइंड आउट रेंज. ये क्वेश्चन है. फर्स्ट स्टेप, sin x is equal to belongs to. -1 to 1. Now this expression is 2t square 3t 4 upon 4t square 6t minus 7. टाइप 2 में ये है क्या क्वेश्चन बताओ. डेफिनेटली 2 upon 4 is equal to 3 upon 6. क्या करते हैं, फर्स्ट डिवाइड. डिवाइड करने पे होगा क्या, कुछ इस टाइप से एक्सप्रेशन मिलेगा आपको. कांस्टेंट कांस्टेंट और एक एक्सप्रेशन. कुछ लोग यार ये भी सोच सकते हैं कि डिवाइड तो यहाँ पे भी हो सकता है इस क्वेश्चन में, लाइक दिस क्वेश्चन. डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन आप एक चीज, अच्छा एक बात ये बताओ, जैसे सपोज करो इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन है x plus 2 upon x square plus 2x. So for this expression maximum, जैसे ये बताओ a upon b maximum करना है आपको, तो क्या कंडीशन होना चाहिए. Both should be divisible.
A maximum and B, मिनिमम। ठीक है। अभी फॉर दिस एक्सप्रेशन दिस अपॉन दिस, एक सेकेंड इसको डिवाइड हो जाएगा अभी, कुछ और लिख देते हैं। फॉर दिस एक्सप्रेशन मैक्सिमम, आप ऐसा कुछ कंसीडर कर सकते हो क्या कि दिस एक्सप्रेशन मैक्सिमम एंड दिस मिनिमम, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और फॉल्स? सोच समझ के बताना आराम से, कॉमन सेंस है ना। ये तो स्टेटमेंट 100% करेक्ट है कि फॉर दिस एक्सप्रेशन मैक्सिमम बी मैक्सिमम एंड ए मिनिमम, ये स्टेटमेंट तो 101% बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि बी अपॉन ए मैक्सिमम, बी मैक्सिमम एंड ए मिनिमम। अभी क्वेश्चन मेरा ये है कि दिस एक्सप्रेशन मैक्सिमम x plus 2 maximum and this denominator x square minus 3x minimum, तो नो इस सर, एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। नो सर। सोच लो आराम से। सर ऐसा कोई स्पेशल कंसेप्ट नहीं है, जस्ट कॉमन सेंस है। सर हाँ बोलो, सर एक्स नेगेटिव हो तो प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा एक्स नेगेटिव में? सर एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, फिर -3x भी पॉजिटिव और ऊपर न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाएगा। चलो तुम्हारी प्रॉब्लम को खत्म कर देते हैं, वैसा वैसा कुछ इशू है नहीं। एक्स पॉजिटिव है, ये मैं ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बोल रहा हूँ एक्स पॉजिटिव। अब ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या कि Yes. फॉर दिस एक्सप्रेशन मैक्सिमम एंड दिस मिनिमम? अभी बताओ। True. डिनोमिनेटर 0। इसके अलावा और कोई थॉट? कोई ये बोल रहा है कि नहीं सर ये फॉल्स है, ऐसा नहीं बोल सकते? Can be true. कैन बी ट्रू? नहीं यार, कैन बी जैसा कोई सिनेरियो नहीं है, तुम्हें स्ट्रिक्ट करो। 0 हो सकता है। जीरो का कोई इशू नहीं है बेटे यहाँ पे। क्या है आंसर? अरे यार इसका कुछ आंसर जैसा नहीं है, ये जस्ट एक थॉट है, ऐसा नहीं कि इसका आंसर है कुछ। True. ये स्टेटमेंट फॉल्स है यार एक्चुअली में। क्या प्रॉब्लम आएगा बताओ? एक्स स्क्वायर एक्स से ग्रेटर ही होगा ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, केवल एक्स स्क्वायर थोड़ी है वो। और तुम ये तो बिल्कुल नहीं बोल सकते कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स होता है, हमेशा डिपेंड करता है नंबर्स के ऊपर। 1/2 यूज करो तो 1 स्क्वायर कम है फिर इसमें। भाई देखो यार, ये चीज अलग है और ये अलग है। अलग इन द सेंस पॉलिनोमियल से नहीं है, यहाँ पे ये दोनों नंबर्स डिफरेंट है। ये दोनों नंबर्स का आपस में कोई डिपेंडेंस है क्या बताओ? No, sir. नो तो सर। ये नंबर सेपरेट मूव करेगा, ये अपने अकॉर्डिंग मूव करेगा, तो तुम दोनों को एक साथ मैनेज कर सकते हो। फॉर दिस एक्सप्रेशन मैक्सिमम, दिस मिनिमम एंड दिस। मैक्सिमम। हाँ लेकिन अभी ये दोनों एक्सप्रेशंस में कॉमन तो एक्स है ना। आप सपोज करो इसको मिनिमम करते हो, तो क्या ये कंपलसरी है क्या कि उस टाइम पे ये मैक्सिमम हो? नो सर। भाई दोनों पे एक्स है, हाँ ये ऐसे कुछ रहा होता ना, तो इनका कोई डिपेंडेंस नहीं है। ये अलग मूव करेगा, वो अपने अकॉर्डिंग मूव करेगा। ये डिपेंड करता है एक्स के ऊपर, वो डिपेंड करता है वाई के ऊपर। तब तुम डेफिनेटली बोल सकते हो कि फॉर दिस एक्सप्रेशन मैक्सिमम, दिस मिनिमम एंड दिस Maximum. मैक्सिमम। लेकिन अभी दोनों में एक्स ही आ रहा है। सपोज करो ये मिनिमम आता है, लेट से क्या है पता है सबको, -b/2a पे मिनिमम आता है। एक सेकंड के लिए मैं बोल देता हूँ इसको, चलो एग्जैक्टली बोल देते हैं। 3/2 पे मिनिमम आता है, तो क्या 3/2 पर इसका मैक्सिमम होना कंपलसरी है क्या? भाई ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, ये तो ऐसे बनती है। तो ये मैक्सिमम कहाँ पे आएगा? एट एक्स इज इक्वल टू इंफिनिटी पे, ठीक है, तो नहीं बोल सकते आप। तो डिवाइड तो आप स्टार्टिंग वाले एक्सप्रेशंस में भी कर सकते हो।
लेकिन कोई बेनिफिट है नहीं वहां पे डिवाइड करने का, क्योंकि आपको सिचुएशन चाहिए इस टाइप से, ये कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो आप इसके अकॉर्डिंग इस पूरे एक्सप्रेशंस को मैनेज कर सकते हो। सपोज करो यहाँ पे भी एक्स वगैरह होता तो फिर नहीं बोल सकते यार कि ये मिनिमम और ये मैक्सिमम नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों में एक्स आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ बोलने के लिए है नहीं इसमें मेरे पास में। आपको डाउट है तो वो डेफिनेटली हम लोग क्लियर कर सकते हैं। सर वैसे इक्वेशन होगा तो पहले जैसे सॉल्व करते थे वैसे करने का सॉल्व। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो, किस टाइप का क्वेश्चन होगा? जैसे ये क्वेश्चन है ऐसा? हाँ यस सर। नहीं, ये तो टाइप 2 में ही है ना। टाइप 2 Type का 1 स्पेशलिटी ये है कि इसमें कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम आता है, तो जब तुम डिवाइड करते हो ना 100% यहाँ पे कांस्टेंट मिलेगा आपको, यहाँ पे कांस्टेंट मिलेगा, डिवाइडिंग का एक्सप्रेशन आएगा। सर नहीं 1 प्लस एक्स प्लस 2 बाय डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ऐसे कुछ भी इक्वेशन ले आना है। एक सेकंड आप बताओ। 1 प्लस एक्स प्लस 2 बाय ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस उसको रैंडमली हाँ रैंडमली। अब तो यार ये टाइप 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्वाड्रेटिक, 2 केसेस, रेंज, और फाइनली उस रेंज में कितना ऐड कर दो। वो ठीक है, अभी यहाँ पे स्पेशलिटी ये है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का रेशियो एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो सेम, 2/4 3/6 टाइप 2 डिवाइड। ठीक है, डिवाइड कर सकते हो आप यूजिंग ऑफ डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। वरना एक चीज समझने का ट्राई करो, यहाँ पे क्या एक्सप्रेशंस इजीली डिवाइड हो रहे थे क्योंकि दोनों में कोफिशिएंट कितना था, सेम। सेम। तो देखो यार, सबसे इजी नंबर होता है 0, उसके बाद जो इजी नंबर होता है वो 1 होता है। 1 से काफी चीजें इजीली सॉल्व हो जाती है। हाँ, अभी ये 1 नहीं है, ये 2 और 4 है। तो काफी सारे तरीके हैं खैर इसको मैनिपुलेट करके डिवाइड करने का। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल भी एक तरीका है। बाकी इसमें हम लोग करते क्या है, इनको 1 बना लेते हैं। जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर्स में भी बताया था आपको कि इजीली स्क्वायर बनाना है तो एक्स का कोफिशिएंट कितना बना लो, 1। ठीक है, तो ये हो गया 2। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन इजी बनेगा। So now this is t square plus 2t plus 2. 4 common, remaining है t square plus 2t minus, कॉमन यानी डिवाइड करना, -7/4। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन अगेन पहले जैसे काफी सिंपल, यहाँ पे करोगे आप -7/4 और +7/4। नाउ दिस इज 1/2 t square plus 2t minus 7/4 and 2 plus 7/4 यानी 15/4 upon t square plus 2t minus 7/4, and then you can write 1/2 times 1 plus 15/4 upon t square plus 2t minus 7/4। ठीक है, तो अब कुछ नहीं है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आपको ये ग्राफ प्लॉट करना है और वो चेक करना है इन द इंटरवल -1 to +1। ठीक है, और फिर उसको 1/, में करोगे 15/4 के, फिर उसके अंदर 1 ऐड करोगे और फाइनली कितना मल्टीप्लाई करना है, 1/2। So t square plus 2t minus this minimum value will be obtained at -b/2a यानी -1 -1। t is equal to 0 पे वैल्यू है -7/4। ग्राफ will be like this। सर हाँ बोलो। -b/2 और -d/4 ये कब लेने का? -b/2a और -d/4 है। यार वो तो फर्स्ट ग्राफ में एग्जांपल, ये तो ग्राफ में फर्स्ट यूज होता है। एग्जांपल में किस एग्जांपल में? फर्स्ट एग्जांपल में -d/4 ही लिया था। अरे यार -d/4 तब लेते हैं जब आपको इंटरवल गिवन नहीं होता है। यहाँ पे कोई इंटरवल गिवन था क्या, x बिलोंग्स टू ऐसा कुछ?
यहाँ पे है क्या बताओ? यस तो वो चेक करना पड़ेगा ना आपको। और ये ग्राफ किस इंटरवल में चेक करना है? -1 to 1 +1। 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 1 2 -7/4 यानी कि 3 -7/4 1/4 सॉरी 5/4। और -1 पे कितना वैल्यू है? -1 पुट कर दो। 1 -2 -7/4 यानी कि -1 -7/4 -11/4। So t square plus 2t minus 7/4 in the interval -1 to 1 belongs to -11/4 to 5/4 हाँ अब 1 अपॉन करते हैं इसको। -11/4 टू नेगेटिव टू पॉजिटिव ब्रेक 0 माइनस और 0 + 2 1/0 माइनस and this is -4/11 union 1/5/4 4/5 1/0 plus इंफिनिटी। इसमें मल्टीप्लाई कितना करोगे अभी? 15/4 पॉजिटिव नंबर्स ब्रैकेट एज इट इज। दिस इज -∞, यहाँ पे 15/4 सो -15/11 and this is 3 2 कितना ऐड करोगे अभी? 1 -∞ -15/11 + 1 -4/11 1 + 3 4 infinity 4 and finally multiply with -∞ to -2/11 union 2 2 infinity। ये इसका फाइनल आंसर है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन सिंपल ही है, मतलब ऐसा टफ जैसा कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि स्पेशल कंसेप्ट फॉलो करना पड़ रहा है हम लोगों को। सिंपल डिवाइड में प्रॉब्लम आता है कई बार, तो कोफिशिएंट्स 1 बना लो। 1 कैसे बनाओगे? कॉमन लेके। ठीक है, फिर ये एक्सप्रेशन चेक इन द इंटरवल -1 to +1, फिर डिवाइड, फिर ये कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, बस इतना करना है, हो गया। चेक भी कर सकते हो, सेम ही आंसर आता है। टू sin square x x प्लस 4 sin x + 4 अपॉन 4 sin square x प्लस 8 sin x - 7। पीरियोडिक फंक्शन है क्योंकि sin x है वहां पे,
तो ये वैल्यूज रिपीट होती हैं बार बार, ठीक है, वो तो सिर्फ सीख ही लेंगे हम लोग, उतना टफ नहीं होता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ चेक करो अभी। स्टार्टिंग विद माइनस इन्फिनिटी, नेगेटिव में मैक्सिमम है -2/11, सो -2/11 कितना हो गया, -0.2190 यानी 8, सो -0.18 ऐसा कुछ आना चाहिए, 1.18 हाँ। -0.18, तो माइनस इन्फिनिटी टू -0.18, एंड देन फिर आप पॉजिटिव साइड में चेक करते हैं, पॉजिटिव साइड में कितना है मिनिमम, देखो ये टच कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज 2, तो 2 टू इन्फिनिटी आना चाहिए, सो माइनस इन्फिनिटी टू -2/11 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, इंफिनिटी। करेक्ट। एनी डाउट? नो सर। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, इसको सॉल्व करके आना, बाकी इतना ही करते हैं। रेंज वगैरह कंप्लीट हो गया है। रेंज मेनली फंक्शन का पार्ट होता है, फंक्शन 12th का फर्स्ट चैप्टर है, वहां पे ग्राफ फॉर्मेशंस, इनपुट्स, आउटपुट्स, इन सब पे डिस्कशन करते हैं। और फंक्शन के अंदर रेंज में जो सबसे फर्स्ट पोर्शन आता है, फर्स्ट पोर्शन, दैट इज रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस एंड रेशनल एक्सप्रेशंस, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक से रिलेटेड है तो क्वाड्रेटिक आपको आना चाहिए। सो y is equal to this sin square x plus 3 sin x minus 4 upon 3 sin square x plus 9 sin x plus 5। ये क्वेश्चन आप लोग करके आना, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। डिस्कशन जैसा कुछ है नहीं इसमें, इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो इसका आंसर निकाल के आना, आपसे चेक करें। यस ठीक है, शीट में जितना आपको बताया था उतना ही कंप्लीट करके रखो। रेंज वगैरह वाला पोर्शन अभी आप कंप्लीट कर सकते हो पूरा, ठीक है, उसका डिस्कशन सेशन रखते हैं, उसमें डिस्कस करेंगे। आज इवनिंग को डिस्कशन सेशन नहीं है, वो फिर हम लोग कल रखते हैं उसको, ठीक है, इवनिंग टाइम में ग्रुप पे पोस्ट करते हैं। ओके, इसके अलावा और कोई डाउट? सर, वो होमवर्क के क्वेश्चन नंबर भी भेज देना, होमवर्क के क्वेश्चन नंबर ग्रुप पे भेज दीजिए। चलो ठीक है, वो मैं ग्रुप पे अपलोड करता हूँ, उसको भी जो आपको सॉल्व करना है वो मैं ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा और कोई बात या कोई और डाउट है तो बताओ। ओके, ठीक है, तो चलो फिर इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। Bye, sir. Have a nice day. ओके।